मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे C9 पेपर आपका हो जाता है अधिगम के लिए आकलन। यूनिट की बात करें तो ये यूनिट 4 से हो जाता है। यूनिट 4 के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक आकलन। इसके अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे आज का जो टॉपिक होगा हम लोगों का बुद्धि परीक्षण तथा उपलब्धि परीक्षण में क्या होगा। आज का हम लोग का टॉपिक है अंतर, यानी कि दोनों में आपको हम लोग आज डिफरेंस देखेंगे। ये जो हमारा लेक्चर संख्या हो जाएगा 5। तो जैसे कि मैं इसके पिछले वाली कक्षा में ऑलरेडी आप लोग को बुद्धि का अर्थ बता चुका हूँ, बुद्धि की परिभाषा बता चुका हूँ, बुद्धि के प्रकार के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। उसके साथ साथ बुद्धि परीक्षण के प्रकार को बता दिया हूँ। उससे पहले वाली कक्षा में ऑलरेडी मैंने उपलब्धि परीक्षण के बारे में बता चुका हूँ, उसका अर्थ, परिभाषा, उसके प्रकार। तो आज हम लोग देखेंगे बुद्धि परीक्षण तथा उपलब्धि परीक्षण में अंतर। तो चलिए हम लोग देखते हैं बुद्धि और उपलब्धि परीक्षण में अंतर के बारे में। तो नंबर 1 आता है, देखिए बुद्धि परीक्षण तथा उपलब्धि परीक्षण में अंतर में नंबर 1 क्या आता है। पहला कहता है बुद्धि परीक्षण किसी व्यक्ति के जन्मजात शक्तियों की जांच करता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति में अगर जन्मजात शक्तियों की जांच करने का होता है तो वो किसके द्वारा होता है, बुद्धि परीक्षण के द्वारा। यानी कि वही कहता है बुद्धि परीक्षण में किसी व्यक्ति के जन्मजात शक्तियों की जांच करता है। इस जांच से यह पता चलता है, किस जांच से, बुद्धि परीक्षण की जांच से पता चलता है कि व्यक्ति बौद्धिक क्षेत्र में, यानी यहाँ पर कहता है बौद्धिक क्षेत्र में कितनी उपलब्धि कर सका है तथा साथ ही साथ वह इस क्षेत्र में कितना हद तक सफल रहा। जबकि यहाँ पर कहता है कि व्यक्ति अपने बौद्धिक क्षेत्र में कितनी उपलब्धि कर सका और साथ ही साथ वह इस क्षेत्र में, यानी किसी भी क्षेत्र में वह कहाँ तक सफल रहा बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत। वो कैसे करेगा, यानी कि वो कह रहा है कि सफलता उसको कैसे प्राप्त होगी, जब वो सोच समझकर कार्य कर रहा है तब। जबकि उपलब्धि परीक्षण से यह पता चलता है कि व्यक्ति ने किसी विषय को सीखने में कितनी सफलता प्राप्त की है। यानी कि उपलब्धि परीक्षण बताता है, ये आपको बौद्धिक परीक्षण जो बुद्धि परीक्षण जो बताता है यह दिखाता है कि व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में कितना हद तक सफल हुआ। और उपलब्धि परीक्षण यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय को सीखने में कितनी सफलता प्राप्त की है। तो पहला ये हो गया अंतर। सेकंड में क्या कहता है, बुद्धि परीक्षण प्रारंभ होने से पहले किया जाता है। यानी कि कोई भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले होता है बुद्धि परीक्षण। जबकि उपलब्धि परीक्षण निश्चित अवधि के समाप्ति के बाद, यहाँ उपलब्धि परीक्षण क्या हो जाता है, जब किसी कार्य को करे तो उसकी समाप्ति होने के बाद, निश्चित अवधि के समाप्ति होने के बाद किया जाता है। नेक्स्ट क्या कहता है, बुद्धि परीक्षण से हम बालक के सही परीक्षण पाने में सहयोग पहुंचा सकते हैं। यानी कि बुद्धि परीक्षण से बालक के सही परीक्षण पाने में सहयोग पहुंचा सकते हैं। 100% नहीं कह रहे यहाँ पर, कहता है मतलब कि लेकर चले कि पहुंचा सकते हैं। जबकि उपलब्धि परीक्षण हमें यह मानने में सहायता करता है क्या, कि बालक इस परीक्षण में कहाँ तक प्रगति कर चुका है। यानी कि ये यहाँ पर कहता है कि बुद्धि परीक्षण से बालक के सही परीक्षण पाने में सहयोग पहुंचा सकता है। तो ये कहता है, तो उपलब्धि परीक्षण क्या कहता है कि बालक जो है परीक्षण में कहाँ तक प्रगति कर चुका है। ये आपका 2 अंतर हो गई। नेक्स्ट आपका क्या कहता है,
बुद्धि परीक्षण संभावनाएं व्यक्त करती है, जैसे हमने यहाँ पे बताया ना, पहुंचा सकते हैं, यानी कि 100% श्योर नहीं करता है। बुद्धि परीक्षण संभावना व्यक्त करता है। अब संभावना कैसे व्यक्त करेगा? मान लीजिए कि कोई जरूरी ये नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति को अगर हम फर्स्ट टाइम मिल रहे, अगर उसके साथ मेरा व्यवहार खराब हो जाए तो वो कोई जरूरी नहीं कि वो खराब व्यक्ति हो सकता है कि वो किसी कारण से अभी खराब व्यवहार कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, वही कहता है कि बुद्धि परीक्षण संभावना व्यक्त करता है। उपलब्धि परीक्षण प्रगति की वास्तविकता की स्थिति को व्यक्त करता है। और उपलब्धि परीक्षण जो गया प्रगति, यानी कि व्यक्ति कहाँ तक आगे बढ़ा, उसकी वास्तविकता को क्या करता है, व्यक्त करता है। नेक्स्ट आता है, बुद्धि परीक्षण में प्रसाधन बहुत सीमित होते हैं, यानी जो प्रसाधन की जो मात्रा होती है सीमित मात्रा में होती है, जबकि उपलब्धि परीक्षण में हम कई साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। कहाँ पर, किस लिए, जांच के लिए। वही कहता है कि इसमें जो होता है बुद्धि परीक्षण में, अगर किसी भी चीज की जांच के लिए जो प्रसाधन जो होती है सीमित मात्रा में होती है, तो उपलब्धि परीक्षण में साधनों का प्रयोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकते हैं या करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट कहता है बुद्धि परीक्षण द्वारा हम केवल छात्रों की बुद्धि का परीक्षा लेते हैं। यानी कि ये बुद्धि परीक्षण जो यहाँ कहता है, बुद्धि परीक्षण, इसके द्वारा हम छात्रों के केवल बुद्धि का परीक्षण लेते हैं, यानी कि छात्र कितना कुछ जाना समझा या क्या जानने का प्रयत्न करता है। जबकि उपलब्धि परीक्षण द्वारा हम इस बात की जानकारी प्राप्त करते हैं कि, कौन सी बात का, कि विद्यार्थी अपनी बुद्धि की सहायता से किस विषय में किस सीमा तक ज्ञान प्राप्त किया है। देखिए यहाँ पर कह रहा है बुद्धि परीक्षण द्वारा हम केवल छात्रों की बुद्धि का परीक्षा लेते हैं। यानी कि छात्रों की बुद्धि की परीक्षा कैसे ले सकते हैं कि छात्र कितना कुछ जाना, पहचाना, क्या जाना। एक शिक्षक के द्वारा बताया गया, पढ़ाए गए विषय में छात्र कितना कुछ जाना, कितना कुछ समझा और कितना कुछ अपने अंतर्गत उसको बता सकता है। समझेगा तब तो वो बताएगा। लेकिन उपलब्धि परीक्षण की अगर बात करते हैं तो इसके द्वारा इस बात की जानकारी होती है कि विद्यार्थी अपनी, यानी कि सेल्फ, अपनी बुद्धि की सहायता से किसी विषय को कितना कुछ जाना, यानी कि उसमें वो किसी की मदद ना ली, ना शिक्षक की ना किसी और की, अपने बुद्धि की सहायता से उस विषय को कितना कुछ जाना, कितना कुछ समझा, ठीक है। और समझने के साथ साथ किस सीमा तक उस विषय के बारे में क्या प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया है। ये होता है उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत। नेक्स्ट कहता है बुद्धि परीक्षण द्वारा हम छात्रों का केवल बुद्धि क्षमता का मापन करते हैं। यानी कि बुद्धि क्षमता का मापन बुद्धि परीक्षण के द्वारा ही होता है। किसका, छात्रों का। जबकि उपलब्धि परीक्षण द्वारा हम उसके अर्जित ज्ञान का अध्ययन का मापन करते हैं। यानी कि बुद्धि परीक्षण द्वारा हम छात्र का सिर्फ केवल बुद्धि का मापन करते हैं, क्योंकि कितना कुछ जाना समझा, लेकिन कितना कुछ जाना। लेकिन उपलब्धि परीक्षण द्वारा हम उसके अर्जित ज्ञान, यानी कि अर्जित मतलब कितना कुछ सीखा, उसका अध्ययन का मापन करते हैं। अब कैसे करता है, जैसे एक शिक्षक हो गया, अगर कक्षा ले रहा है, चाहे ले रही है, तो उस स्थिति में क्या होती है, किसी भी बुक को अगर पढ़ रही है, बता रही है, तो छात्र क्या करते हैं, सुनते हैं। तो सुनने के बाद क्या करते हैं, वो अर्जित कर रहे हैं। अर्जित मतलब अपने अंदर में समावेश कर रहे हैं उसको, जान समझे। जैसे हम लोग का भाषा होता है जो हम लोग अर्जित करते हैं, एक दूसरे से सीखते रहते हैं, अर्जित। तो यहाँ पर वो कहता है कि उपलब्धि परीक्षण के द्वारा, यानी कि छात्र अब शिक्षक की बातों को कितना कुछ समझा, कितना कुछ जाना, ठीक है। ये आपका इसका जो परीक्षण होता है वो किसके द्वारा होता है, इस परीक्षण के अंतर्गत। यानी छात्र जितना कुछ समझा जाना वो किस लिए होता है, मापन करने के, यानी कि अध्ययन के मापन के द्वारा। वही कहता है कि जबकि उपलब्धि परीक्षण द्वारा हम उसके अर्जित ज्ञान के अध्ययन का मापन करते हैं, जिसे ज्ञानार्जन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में ये जो ज्ञान को अर्जित करना या ज्ञान को अर्जित करने वाले को हम लोग कहते हैं ज्ञानार्जन कहते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत अर्जित ज्ञान द्वारा केवल सफल होता है। यानी कि जो आपको अर्जित ज्ञान होता है वो केवल क्या होता है, सफलता की प्राप्ति करता है। जबकि उपलब्धि परीक्षण में अर्जित ज्ञान सफल होता है। और उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत जो अर्जित ज्ञान होता है क्या होता है, पूर्ण रूप से सफल होता है। क्यों, क्योंकि छात्र उसको सुनने के लिए, समझने के लिए अपना समय दिया, पूर्ण रूप से सुना, समझा
और उसके बाद क्या किया, वो चीज़ को अपने अंदर में समावेश कर लिया। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं देता हूँ, कोई मूवी होती है तो किसी फिल्म को बोलकर समझाना, सिर्फ उसको ऑडियो देना, और किसी फिल्म, उसी फिल्म को ऑडियो वीडियो दोनों देना, दोनों में अंतर हो जाती है। अब बोल रहे हैं, अगर नॉर्मल वे में अगर सिर्फ बोल रहे हैं तो छात्र क्या करते हैं, उस चीज़ को उतना नहीं ले पाते हैं। लेकिन अगर उनको उसी फिल्म को थिएटर में ले जाकर बैठा कर दिखाया जाए, या आपको क्या कहते हैं, घर में देखते हैं, तो क्या होता है, छात्र उस चीज़ को ज़्यादा सीखते हैं। जैसे आज के दौर में स्मार्ट क्लास हो जाती है, शिक्षक बोलते हैं तो छात्र उतनी वैल्यूशन नहीं देती है उनकी बातों को। लेकिन अगर वही स्मार्ट क्लास में जाते तो क्या होता है, छात्र आसानी से सीख लेते। तो वही कहता है कि यहाँ पर बुद्धि परीक्षण अर्जित ज्ञान हो गया, यानी कि वो एक शिक्षक के द्वारा बोला हुआ हो गया, केवल सफल होता है, जबकि उपलब्धि परीक्षण अर्जित ज्ञान सफल होता है। यानी कि अर्जित ज्ञान सफल, यानी कि अब छात्र 5 साल बाद भी अगर छात्रों से उस चीज़ के बारे में पूछा जाए तो वो पूर्ण रूप से उसके बारे में क्या करते हैं, बता देते हैं। नेक्स्ट कहता है, बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत प्रश्नों का निर्माण सामाजिक वातावरण, यानी कि सामाजिक वातावरण को ध्यान में रखकर किया जाता है। बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत जो प्रश्न का निर्माण होता है वो सामाजिक वातावरण को ध्यान में रखकर किया जाता है, जबकि उपलब्धि परीक्षण के प्रश्नों का निर्माण व्यक्ति द्वारा अध्ययन किए गए, यानी कि व्यक्ति या छात्र जो चीज़ का अध्ययन किए गए या एक विषय को ध्यान में रखकर किया जाता है। छात्र कितना अध्ययन किए वो, या फिर आपको कहता है कि एक विषय को या किसी एक खास विषय को ध्यान में रखकर इसके अंतर्गत, यानी कि आपका कहता है कि उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत जो प्रश्न का निर्माण किया जाता है वह या तो छात्र कितना चीज सीखा वो, या फिर किसी विषय को ध्यान में रखकर किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि ऑलरेडी बच्चे उस चीज़ को क्या करते हैं, जान चुके हैं अपने अनुसार। तो अगर उसके ध्यान में रखकर अगर परीक्षा का प्रश्नों का निर्माण किया जाता है तो क्या होता है, छात्र आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, बना लेते हैं, उनको कोई समस्या नहीं होती है। नेक्स्ट क्या कहता है, बुद्धि परीक्षण में ज्ञान की सीमा की जानकारी प्राप्त नहीं की जाती है, यानी कि बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत जो भी ज्ञान की सीमा की जो जानकारी होती है उसको हम प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन उपलब्धि परीक्षण द्वारा व्यक्ति की बुद्धि की मात्रा को नहीं मापा जा सकता है। यहाँ कहता है कि बुद्धि परीक्षण में ज्ञान की सीमा की जानकारी नहीं प्राप्त की जा सकती, जबकि उपलब्धि परीक्षण द्वारा व्यक्ति की बुद्धि की मात्रा को नहीं मापा जाता है। यहाँ पर तो ये था हम लोग का बुद्धि परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण में अंतर। तो अभी और आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, बुद्धि परीक्षण के द्वारा हम यह पता लगाने का प्रयास करते हैं, यानी कि स्वयं से या कोई भी व्यक्ति जो भी होता है जो प्रयास करता है पता लगाने का प्रयास करते हैं कि कोई विद्यार्थी या बालक आगे चलकर कहाँ तक तरक्की कर सकेगा। ये पहले यहाँ तक करता है, यानी बुद्धि परीक्षण के द्वारा कोई भी व्यक्ति अब कैसे पता करेगा, उसके सोच विचार के ढंग से। अगर वो व्यक्ति देख रहा है कि उसको व्यवसाय क्षेत्र में ज़्यादा अगर उसको जानकारियाँ प्राप्त हो या व्यवसाय क्षेत्र से जुड़ चुका है कोई बालक, तो क्या होगा, तो आदमी एक अनुमान लगा लेता है कि वह विद्यार्थी या बालक आगे चलकर क्या होगा, व्यवसाय क्षेत्र में जा सकता है या जिस भी क्षेत्र में वो जाना चाहता है। तो क्या करते हैं, बुद्धि परीक्षण के द्वारा हम प्रयास लगाने का प्रयत्न कर लेते हैं कि यानी कि वो आगे चलकर क्या तरक्की करेगा, किस तरक्की तक आगे बढ़ेगा, कहाँ तक वो कुछ कर सकता है। जबकि उपलब्धि परीक्षण द्वारा यह पूरी तौर पर नहीं मालूम किया जा सकता है कि विद्यार्थी आगे चलकर कहाँ तक तरक्की कर सकता है। यानी कि बुद्धि परीक्षण में कोई भी विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति के बारे में हमको आगे की तरक्की के बारे में मालूम कर सकते हैं, लेकिन उपलब्धि परीक्षण में हम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट आपका कहता है बुद्धि परीक्षण द्वारा विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि निकाली जाती है, यानी कि बुद्धि लब्धि निकाली जाती है किसके द्वारा, बुद्धि परीक्षण के द्वारा। जबकि उपलब्धि परीक्षण में विद्यार्थी द्वारा किए गए अध्ययन या शिक्षा लब्धि निकाली जाती है। यानी कि देखिए यहाँ पर दोनों में अंतर आपको दे देता है। बुद्धि परीक्षण में विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि निकाली जाती है, तो इसके अंतर्गत उपलब्धि परीक्षण में क्या निकाली जाती है, अध्ययन या शिक्षा लब्धि निकाली जाती है।
सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा बुद्धि परीक्षण तथा उपलब्धि परीक्षण में अंतर, जो कि मैंने आपको 12 तरह से इसके बारे में अंतर बताया। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।